नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुड मॉर्निंग जी में। मैं मनोज श्रीवास्तव। आई खबरों की शुरुआत करते हैं और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की दूसरी लहर के कहर की। पंजाब में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 8,068 नए मामले आए हैं, तो वहीं एक दिन में कोरोना के 180 मरीजों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। इसके अलावा एक ही दिन में 8,446 मरीज ठीक भी हुए हैं। यहां आपको यह भी बताते चले कि एक दिन में आए नए मरीजों की संख्या से ज्यादा आज एक दिन में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या है। इसके बाद पंजाब में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 89 हो गई है, 89,368 हो गई है। तो अब तक पंजाब में कोरोना के 3,93,148 मरीज स्वस्थ हुए हैं। और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ग्रामीण इलाकों में सिर्फ कोविड नेगेटिव लोगों को प्रवेश दिए जाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से शुरुआती लक्षण दिखने पर इलाज में देरी नहीं करने की गुजारिश की। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखते हुए ग्रामीण इलाकों में अगले 2 महीने के दौरान कोरोना महामारी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से कहा कि शुरुआती लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराएं, खुद ही जांच कराएं और खुद ही दवा लेने से बचें और डॉक्टरों की सलाह लेकर समय रहते इलाज शुरू करें ताकि कोरोना को रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने कोरोना की चुनौती के बीच गेहूं खरीद को मुकम्मल किए जाने पर भी किसानों को बधाई दी। मुसीबत मैनू आ रही है कि मैं किसी को समझा नहीं सकिया है। समझो कि लेवल 3 ताईं ना तुसीं उत्थे पहुंचण दिओ। पहला ही जद तुहानूं थोड़े बहुता कोई बीमारी है तुसीं जाओ डॉक्टर कोल। हुण पिंडां दे विच बीमारी पैणी, पहलां शहरां 'च सी, हुण पिंडां दे विच आ गई। ठीकरी पैरे लाओ तुसीं, लोगों को ना बढ़न दे उत्थे। लोगों को जिहड़ी बीमारी है उन्होंने को बाहर ही चले जाओ इत्थों, या जाके डॉक्टर को लैके सर्टिफिकेट लैके आओ। आ तरीका तुहानूं करना पऊगा अगर अपने पंजाब नूं। होशियारपुर में कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने वैक्सीन की कमी पर कहा कि सरकार बार बार केंद्र से यह अपील कर रही है, लेकिन केंद्र द्वारा वैक्सीन नहीं भेजी जा रही है। पंजाब सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जनता को कोरोना से मुक्त किया जाए, लेकिन केंद्र प्रदेश की जनता से खिलवाड़ कर रही है। सुंदर श्याम अरोड़ा ने कहा, कोरोना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਦੇਖੋ मतलब देश एक है, स्टेट सारे देश के नाल ने। ये सारे स्टेटां दे अंदर ਜਿਹੜੀ वैक्सीन है वो देनी चाहिए है ताकि असीं अपने लोगों की जिहड़ी जान माल की रक्षा कर सकीए। और फिरोजपुर में पुलिस अब सीधे कोरोना पॉजिटिव मरीजों के घर पर खाना भिजवाएगी। इसके लिए कोरोना पॉजिटिव मरीजों को हेल्पलाइन नंबर 181 और 112 पर कॉल करना होगा। पंजाब पुलिस पीसीआर कर्मी कोरोना पॉजिटिव मरीजों के घर पर भोजन छोड़कर आएंगे। इस मुहिम की शुरुआत फिरोजपुर एसएसपी ने पीसीआर कर्मियों को 2 कोरोना पॉजिटिव लोगों के लिए खाना लेकर रवाना करके की। जाहिर तौर पर कोरोना संकट में पुलिस की तरफ से शुरू की गई ये मुहिम कोरोना पॉजिटिव लोगों के लिए मददगार साबित होगी। सीएम साहब उन्होंने वालों एक बहुत शलाघायोग नवी पहल चालू की है, जो पुलिस के वालों 24/7 कोविड कैंटीन चालू की गई है। ये जो भी कोविड पेशेंट है, नीडीज गरीब है, जिन्होंने घर तक अगर वो होम आइसोलेशन में तो उन्होंने घर तक या हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल में उनको 24/7 असी पुलिस के द्वारा खाना तैयार करके और उन तक पहुँचाया जाएगा। और पंजाब पुलिस की तरफ से कोविड के मरीजों के लिए शुरू की गई फूड होम डिलीवरी मुहिम की जमकर सराहना हो रही है। पहले दिन पंजाब पुलिस को भोजन हेल्पलाइन पर शुक्रवार को लगभग 70 कॉल्स आई हैं और पंजाब पुलिस की तरफ से मिली मदद के लिए कोविड मरीज पंजाब पुलिस का दिल से शुक्रिया कर रहे हैं। जरूरतमंद कोविड पॉजिटिव मरीज डायल 181 या 112 डायल करके भोजन मंगवा सकते हैं। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के निर्देश पर पंजाब पुलिस ने भोजन हेल्पलाइन की शुरुआत की है ताकि कोविड मरीजों को खाना पहुंचाया जा सके। हरियाणा में कोरोना के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में हरियाणा में कोरोना के 10,608 मामले आए हैं और हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 164 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इसके बाद हरियाणा में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 99,007 हो गई है। तो हरियाणा में अब तक कोरोना के 5,70,227 मरीज ठीक हुए। हरियाणा के ज्यादातर जिलों के गांव में हाल के दिनों में कोरोना के लगातार केस बढ़े हैं और इनमें सोनीपत, झज्जर, जींद, रोहतक, हिसार के गांव हर दिन नए मामले यहां सामने आ रहे हैं। सरकार
गांव में कोरोना फैलने के पीछे किसान आंदोलन को मान रही है, तो वहीं किसान नेता इसके पीछे सरकार की बदइंतजामी को वजह बता रहे हैं। गांव-गांव पर भारी कोरोना महामारी, किसानों का आंदोलन जारी। किसान, कोरोना और कोहराम। गांव में कोरोना, जिम्मेदार कौन? आंदोलन या बदइंतजामी? कोरोना का कहर अब गांव में देखने को मिल रहा है। हरियाणा के हिसार, जींद, रोहतक, सोनीपत, झज्जर जिलों के कई गांवों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन गांव में कोरोना घुसने के पीछे सरकार किसान आंदोलन को वजह मानती है। उन धरनों के कारण से ये जो फैलाव हुआ है, बहुत जगह पर, बहुत गांव में तो हॉटस्पॉट बने इसी कारण से कि वहां के लोग लगातार धरनों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसके कारण से ये कठिनाई आई है। वहीं किसान आंदोलनकारी न कोरोना टेस्ट करा रहे हैं और न ही वैक्सीन ले रहे हैं। ये भी कोरोना के मामलों के बढ़ने की एक वजह बताई जा रही है। मैंने उनके लिए भी स्वास्थ्य विभाग की टीमें भेजी थी, जिसमें उन्होंने टेस्ट कराने से साफ इनकार कर दिया। मेरी उनसे फिर अपील है कि ये बीमारी है, इसलिए उनको टेस्ट करवाने चाहिए। हालांकि सरकार की इस दलील से उलट किसान नेता सरकार की बदइंतजामी को कोरोना के बढ़ने की वजह मानते हैं। ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦਾ ਠਿਕਰਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਨਾ ਪੰਨੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ये अफवाहें फैला के इस धरने को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम कहते हैं इस धरने पे परमात्मा की दया है। हम कुंडली गांव में धरना दे रहे हैं। 1.5 लाख आबादी कुंडली गांव की है। एक भी आदमी कुंडली गांव में अभी तक कोरोना से नहीं मरा। हालांकि पहले गांव में कोरोना के मामले काफी कम थे, लेकिन हाल में बड़ी तेजी के साथ यहां मामले बढ़े हैं। सरकार को लगता है कि बॉर्डर पर बैठे किसानों की भीड़ कोरोना बढ़ा रही है, क्योंकि इन किसानों की गांव के अंदर आवाजाही होती है। लेकिन किसान नेता इससे इत्तेफाक नहीं रखते। अब सवाल ये है कि गांव में कोरोना तो जिम्मेदार कौन? आंदोलन या बदइंतजामी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कैथल में बीजेपी कोरोना पॉजिटिव मरीजों तक भोजन पहुंचाने का काम करेगी और इसके लिए महिला और बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने सेवा रसोई बीजेपी का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि इस रसोई के माध्यम से जिला अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों, उनके सहायकों के साथ ही हर जरूरतमंद तक खाना पहुंचाया जाएगा। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर 9416121239 और मोबाइल नंबर 9416408244 जारी किया गया है। मंत्री कमलेश ढांडा ने बताया कि जिला स्तर पर पार्टी संगठन की तरफ से भी प्लाज्मा डोनेशन, ऑक्सीजन उपलब्धता में सहयोग किया जा रहा है। इसी दिशा में सेवा रसोई भाजपा की शुरुआत की गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर आपदा में लूट का आरोप लगाया। साथ ही प्रदेश सरकार से सवाल किया कि ऑक्सीजन कहां गायब हो गई, वेंटिलेटर्स और बेड क्यों उपलब्ध नहीं है। सुरजेवाला ने कैथल में नर सेवा नारायण सेवा के संकल्प के साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अभियान की शुरुआत की। साथ ही कांग्रेस की तरफ से मुफ्त ऑक्सीजन सेवा का भी शुभारंभ किया। इसके अलावा कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र के लिए 2 चार्ली टोर्नेडो मशीनों का बंदोबस्त किया, जो 3 जिलों में छिड़काव करेगी। ना बेड है, ना ऑक्सीजन है, ना दवा है, ना रेमडेसिवियर का इंजेक्शन है, ना टोसिलाजोम का इंजेक्शन है, ना आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन है, ना फेबीफ्लू की गोली है। अब तो पैरासीटामोल और जिंक की गोली लेने के लिए भी सिफारिश करनी पड़ती है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर फ्री सेवा अभियान चलाया है। आपके सामने मैं अभी आपको दिखाऊंगा बाएं हाथ को, ये 30 वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें हैं जो हम लेकर आए हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने कुरुक्षेत्र जिले में, कैथल जिले में और आज से जींद जिले में भी फ्री ऑक्सीजन सेवा अभियान भी चला रखा है।
अकाली नेता हरसिमरत कौर बादल ने कैबिनेट मंत्री ओपी सोनी को पत्र लिखकर बठिंडा एम्स में बेहतर स्वास्थ्य मुहैया कराने की अपील की और पत्र में उन्होंने वेंटिलेटर्स और अतिरिक्त ऑक्सीजन सप्लाई मुहैया कराने की मांग की है ताकि गरीबों और जरूरतमंद मरीजों को फायदा मिल सके। हरियाणा के गांवों में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के चलते स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। इस बीच सिरसा के 70 गांवों का चयन हॉटस्पॉट के रूप में किया गया। इन गांवों में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए आइसोलेशन वार्ड भी स्थापित किए गए। दवाएं घर घर भेजी जा रही हैं। लोगों के सैंपलिंग से बचने के लिए के चलते इन क्षेत्रों में साइलेंट डेथ के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी हो रही है और बढ़ते मामलों को देखते हुए डीसी प्रदीप कुमार के निर्देश पर कार्रवाई शुरू की गई है। हॉटस्पॉट चुने गए गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात हैं। आरएमपी डॉक्टरों का सहयोग भी मिल रहा है और इससे लक्षण वाले मरीजों और उनके परिजनों को जागरूक किया जा सके। कितने खंडों के सर ये गांव सिलेक्ट किए गए हैं? हमने सभी खंडों में कुछ गांव सिलेक्ट किए हैं, टोटल 70 विलेज। तो क्या कुछ आबादी के लिहाज से सिलेक्ट किए गए? हाँ, कुछ बड़े गांव भी हो सकते हैं या जहाँ पे कोरोना के कुछ केसेस की गिनती ज़्यादा आई है वो हो सकते हैं, या जहाँ पे कुछ कोरोना के केसेस की डेथ्स रिपोर्टेड हो रही हैं वहाँ पे हमने प्राथमिक चरण में उनको लिया। सिरसा सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के सामान्य वार्ड में बेड की कमी के चलते मरीजों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। आलम यह है कि मरीजों को खुद ही ग्लूकोज और ऑक्सीजन का बंदोबस्त करना पड़ता है। कुछ मरीज तो अपनी निजी चारपाई का इस्तेमाल कर इलाज करा रहे हैं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष बंसल का कहना है कि बेड्स की कमी के चलते इस तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ा है। जल्द ही अस्पताल की पहली मंजिल को खाली कराया जाएगा और अतिरिक्त बेड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के नए मामलों से ज्यादा स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा है और राज्य में 24 घंटे में 3044 नए मामले आए हैं तो एक दिन में 3362 मरीज स्वस्थ हुए, जबकि 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 67 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इसके बाद राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या अब 39,623 है। मेडिकल कॉलेज नाहन में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने किया और यहां 350 एलपीएम क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट के शुरू होने से मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं रहेगी। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि जिला के अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेड का पर्याप्त बंदोबस्त किया जा रहा है। पावटा साहिब, सराहा, राजगढ़, संगड़ा, शिलाई, ददाहू सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध कराए गए हैं। यहां कोरोना मरीजों का इलाज भी चल रहा है। मेडिकल कॉलेज में हमने थोड़ा सा निरीक्षण किया है। विशेष रूप से ऑक्सीजन की किल्लत ना हो हॉस्पिटल में, जो 350 एलपीएस पर मिनट का ऑक्सीजन प्लांट शुरू हुआ है उससे काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगी। बरनाला प्रशासन ने गैर मेडिकल उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जा रहे 125 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए हैं। एसडीएम बरनाला की अगुवाई में प्रशासन ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एसडीएम ने बताया कि बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या के चलते जिला में ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड प्रतिदिन 50 से बढ़कर 200 पहुंच गई है और ऐसे में गैर मेडिकल उद्देश्य से ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल या उन्हें छिपा कर रखना गैर कानूनी है। फैक्ट्रियों से ऑक्सीजन सिलेंडर को उठाकर कोविड केयर सेंटर सोहलपत्ती में जमा कराया जा रहा है। बरनाला प्रशासन ने ऑर्डर पास किए ਸੀਗੇ कि सिलेंडर ਹੁਣ ऑक्सीजन सिलेंडर केवल मैडिकल यूज़ वास्ते वरते जा सकते हैं, नॉन मैडिकल यूज़ वास्ते नहीं वरते जा सकते। ना ही कोई घरे अपने सिलेंडਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਆਰਡਰ ਨੇ। ਕੁੱਲ 125 ਸਿलेंडर ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। कोरोना मरीजों को इमरजेंसी में लगाए जाने वाले टीके भी चोरी होने लगे और एक इंजेक्शन की कीमत लगभग 30,000 रुपए बताई जाती है। मामला पटियाला के राजेंद्र अस्पताल का है। यहां 6 इंजेक्शन की चोरी हुई है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने बताया मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है और एसएसपी को इस बात की जानकारी दी गई है। हाँ, ये ना साडे पिछले हफ्ते साडे चीफ फार्मासिस्ट ने जिहड़े उन्होंने आके दस्सिया कि 6 टीके मिसिंग ने ते असीं नाल दी नाल FIR लॉन्च करवाती सी उस दी। उन्होंने भी मैनू रिटर्न देता सी ते इंटरनल कमेटी भी बनी हुई है ते FIR भी लॉन्च हो चुकी है। ये कोरोना दे विच काम आउंदे ने जिहड़े सीरीयस पेशेंट हुंदे सी, सिक पेशेंट 6 टीके कराए। कोरोना महामारी कई परिवारों पर कहर बनकर टूट रही है तो वहीं इस त्रासदी में इंसानियत को ठेंगा दिखाकर चांदी काटने वालों की भी कमी नहीं है।
मामला सोनीपत का है। यहाँ एक एम्बुलेंस चालक पर कोविड मरीज को पानीपत पहुंचाने के लिए 57,500 रुपए वसूलने का आरोप लगा है। इससे पहले जिस अस्पताल में कोविड मरीज भर्ती था, वहां भी 2 दिन में पीड़ित परिवार से 73,000 से ज्यादा का बिल वसूला गया है, ये आरोप है। सोनीपत स्थित निजी अस्पताल में वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं होने के चलते पीड़ित परिवार महेश को पानीपत ले जाया जा रहा था और यहां पहुंचने तक महेश ने दम तोड़ दिया। बावजूद इसके एम्बुलेंस चालक ने मोटी रकम भी वसूली और बिल भी नहीं दिया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर सोनीपत जिला उपायुक्त ने एम्बुलेंस चालक के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है, तो वहीं निजी अस्पताल के संबंध में भी शिकायत मिलने की बात कही है। सोनीपत से पानीपत के लिए एम्बुलेंस वाले ने हमसे 57,500 रुपये ले लिए और हमारा पेशेंट भी नहीं बचा। हमारे पास रिकॉर्डिंग है उसकी, एम्बुलेंस वाले की। हम कल भी गए उसके पास, भाई हमें बिल दे दो, उसने कल भी हमसे बिल नहीं दिया। 1.5 दिन के हॉस्पिटल वाले ने हमसे 73,500 रुपये ले लिए और एम्बुलेंस वाले ने 50 किलोमीटर चलने के लिए 57,000 रुपये ले लिए। हमें तो गीत की तरह नोच। कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा ने मलेरकोटला को जिला बनाने के मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत किया और तृप्त बाजवा ने कहा कि कैप्टन साहब ने ऐतिहासिक शहर को जिला घोषित कर जनता से किया वादा पूरा किया। तृप्त राजेंद्र बाजवा गुरदासपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने जिला परिषद की तरफ से 81 लाख रुपए की लागत से तैयार श्री अचलेश्वर मंदिर की तरफ जाने वाली सड़क का उद्घाटन किया। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलतार संधवा ने मलेरकोटला को जिला घोषित किए जाने पर पंजाब सरकार को घेरा। कुलतार संधवा ने कहा, सरकार को 4 साल पहले मलेरकोटला को जिला बनाने की याद क्यों नहीं आई। फाजिलका को भी कांग्रेस ने जिला बनाया था, लेकिन आज तक वहां कोई सुविधा नहीं दी गई है। सरकार आखिरी समय में सिर्फ वोट की खातिर वादे पूरे करने का दिखावा कर रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ਵੱਲੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। और नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से अपनी सरकार पर सवाल उठाने और जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी। बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया का आरोप है कि कांग्रेस बौखला गई है क्योंकि वो जनता से किए वादे पूरे नहीं कर पाए। बौखलाहट का प्रतीक है सारियां गल्लां कि भी असी कांग्रेस के विधायक मंत्री ये जी उन्होंने मन के विच असीं किहड़ा मूँह लैके जावांगे, एक भी वादा जिहड़ा हैगा पूरा नहीं किया। सो उस नाते अज जिहड़ी रंधावा उन्होंने बयान दिता हैगा कि STF की रिपोर्ट जी छाया की जाए, सो उस दे विच भी जिहड़ा हैगा कि भी उन्होंने वादे नहीं पूरे किए, इस गल की बौखलाहट हैगी। श्रोमणी अकाली दल के नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने बेअदबी के मामले पर पंजाब सरकार को घेरा। सरकार पर नवजोत सिद्धू की बयानबाजी का जिक्र करते हुए प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा, 4 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, पंजाब सरकार सिर्फ राजनीति करती आई है। सरकार बेअदबी मामले के असल दोषियों को पकड़ने में नाकाम रही। तो प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने ड्रग्स के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा और उन्होंने कहा कि ड्रग्स मामले में अगर कोई दोषी है तो कार्रवाई करें, सिर्फ राजनीति ना करें। प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कोविड-19 के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की। साथ ही कहा कि अगर सरकार से हालात नहीं संभल रहे हैं तो कुछ अस्पतालों को आर्मी के हवाले कर दिया जाए। देखो, जो भी कोई बंदा ड्रामेबाजी करता, शोशेबाजी करता ना, वो नंगी हो जाती है। कूड़ निखट्टे नानका ओढ़ के सच रहे, सच निकले आता, चाहे देर बाद निकले। सो कांग्रेस ने जी लिपापोची करके, कांग्रेस ने जी शोशेबाजी ड्रामेबाजी करके सियासी लाहा लैन लई ये सारा कुछ एक ढकाउं रचिया सी, वो हुण फुट के निकल रहा। सो इस करके कुदरती तौर पर एक दूजे ते जी इल्जामबाजी है, भावें नवजोत सिद्धू जी ला रहे हैं या कोई होर ला रहा, वो उन्हां कारणा करके हो रहा। मैनूं हैरानी इस गल की, नवजोत सिंह सिद्धू खुद वजीर रहे ने, रंधावा साहब इस टाइम वजीर ने, ये की तो मंग कर रहे हैं। ये सरकार आ, रंधावा साहब कैबिनेट च बहिंदे ने, तो असीं तां कहने आ भी जे कोई नशियां दा दोषी आ, जे कोई बेअदबी का दोषी आ, जे कोई गैर कानूनी धंधा करदा, तां सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उसका सच सामने लियावे ते सज़ा देवे। तो ये हुण सरकार ने करना, सरकार इन्हां दी आ, ते की तो मंग करदे ने।